हम राधा राधा जपेंगे, हम राधा राधा जपते हैं, तो क्या कृष्ण कृष्ण जपना जरूरी है? क्या श्रीमन नारायण जपना जरूरी है? क्या सीताराम सीताराम जपना जरूरी है? तो मैं आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए यहां पर एक बात मेंशन कर दूं, जोड़ दूं कि देखो, राम के संग कौन है? सीता। अच्छा, सीता जी सीता होने से पहले क्या थी? जनक जी की बेटी सीता जनक जी की बेटी होने से पहले क्या थी? जोर से हैं? सीता जी सीता होने से पहले क्या थी? हाँ, लक्ष्मी। और राम जी राम होने से पहले क्या थे? नारायण। सीता जी सीता होने से पहले लक्ष्मी है, और राम जी राम होने से पहले, तो ये दोनों कौन हैं? चलो अब बात करते हैं। राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले, राधा जी राधा होने से पहले क्या है? वृषभानु जी को उन्हें वृषभानु जी को तो दर्शन दिया ना राधा रानी ने, एक सरोवर में कमल के पुष्प पर। तो वृषभानु जी की पुत्री श्री राधा, राधा जी राधा होने से पहले क्या थी? क्या है? लक्ष्मी। और कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या है? क्या है? नारायण। कंफ्यूजन कुछ मिटा? राधा जी, सीता जी और लक्ष्मी जी, ये तीन शक्तियां चूंकि अलग अलग युग में आई, एक ही शक्ति जब अलग अलग युग में आती है तो अलग अलग नामों से जानी और पहचानी जाती है। वह मुख्य रूप से मुख्य धारा लक्ष्मी है, पर वही जब त्रेता में आई तो सीता के नाम से जानी गई, द्वापर में आई तो राधा के नाम से जानी गई। तो चाहे राधा राधा जपो, चाहे राधे कृष्ण जपो, चाहे सीताराम जपो, चाहे श्रीमन नारायण जपो, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भेद मान लेते हैं, इसलिए क्रिएट ना हो कंफ्यूजन, इसलिए हमने बता दिया कि ये शक्ति अलग अलग नहीं है। अब कोई अलग अलग माने तो क्या होगा? अलग अलग मानने से अपराध हो जाएगा। क्या अपराध? तुलसीदास जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु। अच्छा सुनो, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, जो आपको समझ में आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास की घटना। एक बार तुलसीदास जी आए, बोलो हाँ। कहां आए? वृंदावन। तो वृंदावन में आए तो वृंदावन में कौन था? राधा कृष्ण। कन्हैया खड़े बांसुरी लेकर, और राधा जी बगल में। तो पुजारी जी ने मजाक में कह दिया तुलसीदास जी से, अरे बाबा, तुम तो सीताराम के उपासक हो, वृंदावन में तो राधा कृष्ण है। अच्छा, तुलसीदास जी की नजर में भेद नहीं था राधा कृष्ण और सीता राम में, पर पुजारी जी ने व्यंग कर दिया, अरे बाबा, तुम तो राम सीताराम के उपासक हो, तो राधे कृष्ण के मंदिर में क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, भैया तुम्हें क्या दिख रहा है? पुजारी जी बोले, राधा कृष्ण दिख रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, नहीं, हमारी आंखों से देखो, हमें सीताराम दिख रहे हैं। पुजारी जी बोले, नहीं, हम कैसे माने? तो तुलसीदास जी ने आंखें नीची कर ली और भगवान से कहा, सुनो प्रभु, ये पुजारी जी कंफ्यूज हो रहे हैं, औरों को भी करेंगे।
अब मैं आपको तब देखूंगा जब आप सीताराम बन जाओगे। कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन के साथ, सुनो, कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी के प्रेम के आगे राधा कृष्ण कौन बन गए? सीताराम। और जब नजरें उठी तो वहां राधा कृष्ण नहीं थे, मंदिर में कौन थे? धनुष बाण हाथन लिए, क्रीट मुकुटधर शीस, बांसुरी गायब, धनुष बाण। पुजारी जी को कहा, देख लो, जिन्हें तुम कह रहे थे कि वो तो राधा कृष्ण हैं, सुनो, राधा कृष्ण और सीताराम ये भाव का विषय है पुजारी जी। भाव है तो जो राधा कृष्ण है जो वही सीताराम है, और जो सीताराम है वही। ये भेद क्यों कर रहे हो? उन पुजारी जी का भेद मिटाने के लिए और जगत का भेद मिटाने के लिए प्रभु ने ये लीला तुलसीदास जी से कराई। तब कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो बात समझ में आई? राधा राधा जपना है, परंतु भेद की दृष्टि नहीं रखनी। सीता मैया, लक्ष्मी जी और राधा जी, ये तीन शक्तियां, इनमें कोई भेद ना समझ लेना, वरना भेद रखने का अपराध लगेगा। कोबड़ छोट कहत अपराधो, ये अपराध है। बद्रीनाथ में एक कुंड है, कोई मंदिर है, कोई स्थान है, कर्ण कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कुंड। वहां पे क्या था कि एक शंकर जी का, ये बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते में, केदारनाथ में एक कर्ण कुंड मिलता है। केदारनाथ के रास्ते में एक भक्त रहता था शंकर जी का। बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को। शंकर जी का एक भक्त रहता था, वो दिन भर ओम नमः शिवाय जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और वो घंटा लिए था अपने पास, क्या कानों में घंटा लटकाए थे, बड़े बड़े घंटा, टन 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 टन। अब जैसे उसके पास कोई आए और बोले भैया राम राम, तो तुरंत वो घंटा बजाने लगे, टन 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 टन। लोग बोले क्या कर रहे हो? बोले मुझे ओम नमः शिवाय के सिवा, शिव के सिवा दूसरा नाम पसंद नहीं है। मुझे ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त दूसरा नाम, मुझे राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम पसंद। अब लोग ये बात सब में फैली कि भाई वो तो कानों में घंटा लटकाए रहता, दूसरा नाम सुनने ही नहीं चाहता। भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। अब लो भैया, वो वहां रहता, शंकर जी ना बेचारे एक दिन रोने लग गए। तो नारद जी आए, नारायण नारायण। शंकर जी से बोले प्रभु आप रो रहे हैं, क्यों? नारद जी बोले कि क्यों रो रहे हो? शंकर जी बोले कि मेरा एक भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है मेरा, पर उसमें एक कमी है। क्या? वो मेरे प्रभु आराध्य से ना ठीक से बात नहीं करता। मेरे प्रभु का नाम, वो मेरा नाम तो जपता है प्रेम से, पर मैं जिनका नाम प्रेम से जपता हूं वो मुझसे प्रेम करता है, पर मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो उनसे प्रेम नहीं करता। उसके मन में ये खटास है, पता नहीं क्यों। तो नारद जी ने कहा कि आप दूर करो, अपने भक्त को आप संभालो।
अब शंकर जी की जिम्मेदारी है कि भाई रास्ता कोई भटक रहा है तो समझाए। शंकर जी आ गए उसे दर्शन देने के लिए। बेटा, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं तेरे से नाराज भी हूं। क्यों? तू नारायण का नाम, जैसे ही शंकर जी ने नारायण बोला तो घंटा बजाने लग गया। शंकर जी बोले, मैं बोल रहा हूं, तू घंटा बजा रहा है। बोला, क्या करूं प्रभु, मुझे आपके नाम के सिवा कोई नाम अच्छा। शंकर जी बोले, बेटा, नाम तो जो तू मेरा जप रहा है ठीक है, पर तुझे संग संग एक अपराध लग रहा है। क्या अपराध है? बोले, भगवान के नाम का तू तिरस्कार कर रहा है। तू शिव का पुजारी तो है, लेकिन सुन, भगवान शिव ने अपने हृदय में, शंकर जी बोले कि तू मेरा ध्यान करता है, मैं तुझे दिखाने आया हूं कि तू मेरा ध्यान करता है। शंकर जी ने अपने हृदय में भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करा दिया। देख, मैं उनका ध्यान मेरे हृदय में, जब मैं हनुमान बना तो मैं सीताराम को अपनी छाती पर रखता था। सीताराम कौन है? लक्ष्मी नारायण। और जब सीताराम की लीला पूरी हो गई और वो अपने नारायण लक्ष्मी के रूप में स्थापित हो गए, तो वह लक्ष्मी नारायण देख मेरे भीतर ये बैठे हैं हृदय। वो मेरे से अलग नहीं है। तुम इंसानों की बात कब समझ में आएगी कि हरि हरि और न भेदा। हरि, बोलो हरि और हर, इनमें कोई भेद? जो भेद कर रहा है वो कच्चा है, अज्ञानी है। हम चाहते हैं कि आप भक्ति करें। देखो, अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भगवान श्रीमन नारायण का पुजारी, उनका चरणों का दास हूं, लेकिन मैं कोई शिव जी से दूरी थोड़ी बनाता हूं। शंकर जी के मंदिर में जा जाकर के प्रार्थना करता रहता हूं, हे भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का सदा ध्यान करते हैं, आपकी तरह मेरे अंदर भी भक्ति जागे, प्रेम जागे, ये वरदान दीजिए।